अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे। आज जिस मौजू के बारे हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद ये कह रहे हैं कि भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताख के बारे में कह रहे हैं, मुशरिक के बारे में, बिदअती के बारे में कह रहे हैं कि भी उसके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये फरमा रहे हैं कि भी जी उनके बारे में ये फरमा रहे हैं कि जो बिदअती होगा उनकी उम्मत में इमाम होगा, उसके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी। और जबकि हाशमी मियाँ की भी आपने जो बात है वो आपने तफसील के साथ सुननी है। फिर दोनों उलमा इकराम की बातों को सुनकर कमेंट्स में आपने राय का इजहार लाजमी करना है कि भी मुफ्ती तारिक मसूद क्या कह रहे हैं और हाशमी मियाँ साहब क्या कह रहे हैं। इसके बारे में आपने लाजमी बताना है वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद। तो चलिए सबसे पहले वीडियो सुनते हैं। किसी दूसरे मसलक के पीछे नमाज पढ़ना, देखो मसलक कोई भी हो, अगर तौहीद परस्त है, काफिर नहीं है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर काफिर है तो नमाज नहीं होगी। अब काफिर किसे कहते हैं? काफिर नामो से नहीं कि देवबंदी काफिर होते हैं, अहले हदीस होते हैं, बरेलवी होते हैं, फलान। काफिर की एक डेफिनेशन है जो इस्लाम के बेसिक और बुनियादी अकीदों का इनकार करे, जो नबी को आलिमुल गैब कहता हो। और आलिमुल गैब की डेफिनेशन ये हो कि हर चीज़ का इल्म था, तो हर चीज़ का तो अल्लाह को भी है, जब नबी को भी तो अल्लाह और नबी का इल्म बराबर हो गया ना, तो ऐसा शख्स भी इस्लाम से खारिज है, ठीक है ना। इसी तरह जो कहते हैं नबी हर जगह हाजिर नाजिर हैं बग़ैर किसी तावील के, दो टोक लफ्ज़ों में सब कुछ अपनी क़ब्र से हर जगह देख रहे हैं, हर चीज़ का हर वक्त इल्म रखते हैं, तो ये तो अल्लाह की सिफत है, तो इससे भी इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का, बशर होने का कोई दो टोक लफ्ज़ों में इनकार करे कि नहीं आप नूर थे, फरिश्ते थे, या नूरानी मखलूक, मिट्टी के बने हुए की बनी हुई मखलूक नहीं थे। इंसान जो है ना, लवाज़िमात जो गोश पोश का होता है ना इंसान, तो अगर कोई आपके बशर होने का इनकार करे बग़ैर किसी तावील के, यानी कोई घुमाता नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं आप बशर नहीं थे, लेकिन जब उनसे पूछो तो बात घुमाते हैं कि वो इस लिहाज से बशर थे मगर इस लिहाज से नहीं थे, तो वो फिर घुमाते हैं बात को। तो लेकिन जो दो टोक लफ्ज़ों में कहता है तो फिर वो भी इस्लाम से खारिज है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, इंसान थे, आपके वालिदैन थे, आपकी औलाद थी, और आपकी औलादों में की औलादें जो सैयद हैं सारे इंसान थे, आदम की औलाद, और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, या मुश्किल कुशा समझना, और मुश्किल कुशा का जब माना पूछो तो ये कहना कि अल्लाह ने आपको इख्तियारात दे दिए, आप जब चाहें जिसकी बिगड़ी बना सकते हैं, अल्लाह ने आपको सारे इख्तियारात दे दिए हैं, तो ये भी कुफ्र है, समझते हो। तो अगर कोई ये अकीदा रखता है, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे बरेलवी हो, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। तो इतने ब्रॉड माइंडेड बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जोड़ पैदा करने के लिए ये कहना है हम हर एक के पीछे पढ़ लेते हैं। भाई हर एक के पीछे, जैसे इस्लाम का दायरा है ना, उस दायरे से आप निकाल नहीं सकते किसी को, तो ऐसे ही उस दायरे में खुद से ला भी नहीं सकते। ज़बरदस्ती उसमें घुसने की भी किसी को इजाज़त नहीं है। एक बाउंड्री है इस्लाम की, उस बाउंड्री की मस्जिद अक्सा के बाद, मस्जिद अक्सा के बाद सिदरा पे, जब सिदरा पे पहुंचे तो हुजूर ने इशारा किया जिब्रील से, आगे क्षमा चाहता, बाल बराबर आगे बढ़ूंगा, बाल बराबर भी बढ़ा, मेरे पर जल जाएंगे। Sorry, I can't cross my boundary. It's my last and final destination. ये आखिरी हद है मेरी। अरे जिब्रील अल्लाह का सबसे बड़ा फरिश्ता, वो अपनी हद जानता है, और ये कड़ी खिचड़ी खा खा करके हद नहीं जानते। जिब्रील चलो, तो पर्शियन में है ये बात, तो वो बाउंसर है, लेकिन फरोगे तजल्ली बसोदत परम, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। आई कांट क्रॉस बाउंड्री, बियॉन्ड द लिमिट आई कांट गो, सॉरी। अब इसमें एक बात समझो, खुद रुक रहे हैं
कि मेरे पर जल जाएंगे, है ना डेंजर उनके लिए। फरोग़ तजल्ली बसोज़त परम, मेरे बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली के फ़रोग़ से मेरे पर जल जाएंगे, डेंजर। और हुजूर को नहीं रोक रहे हैं। तवज्जो चाहूँगा, मैं चाहता हूँ फीड हो तुम्हारे मन में, ताकि सुन्नियज़्म तुम्हारी पक्की हो, बाप दादा ही की वजह से ना हो, पक्का इरादा की वजह से भी हो। जिब्रील अमीन कौन? अरबों खरबों फरिश्तों के सरदार, द ग्रेटेस्ट एंजिल ऑफ एंजिल्स, तमाम फरिश्तों के सरदार। या रसूलल्लाह आप जाइए, मैं नहीं जाता, मैं जाऊंगा तो जल जाऊंगा। क्या मतलब? ये रसूल खतरा मेरे लिए, आप जाएं, आप मेरी तरह नहीं हैं। हाँ, आप मेरी तरह नहीं हैं, आपको कैसे रोकूं, कैसे रोकूं? आप मेरी तरह नहीं हैं, और मैं कैसे जाऊं? मैं आपकी तरह नहीं हूं, मैं कैसे जाऊं? मैं आपकी तरह नहीं, आपको कैसे रोकूं? आप मेरी तरह नहीं। तो फरिश्तों क्या सरदार का अकीदा क्या है? नबी हमारी तरह नहीं है, हम नबी की तरह नहीं है। ये अकीदा किसका है? जिब्रील अमीन का है। जिब्रील अमीन कौन? फरिश्तों के सरदार, रसूलों के पास वही इलाही लेकर आने वाले, किताब इलाही लेकर आने वाले। उसका अकीदा ये है जिब्रील अमीन का, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, आप मेरी तरह नहीं। और अगर गुजरात में यही बात हमारे बाबा फैयाज ये बोलने में रसूल हमारी तरह नहीं है, कहाँ कह रहे हैं? गुजरात में कह रहे हैं रसूल हमारी तरह नहीं है, तो किनारे से बोल लो बरेलवी है। बरेली कभी गए भी नहीं। त्रिपुरा मेघालय में कोई कहे रसूल हमारी तरह नहीं, ये भी बरेलवी है। इंग्लैंड में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, जर्मनी में कहे रसूल हमारी तरह नहीं हूँ, बरेलवी है। अमेरिका कनाडा में बोला रसूल हमारी तरह नहीं, बरेली। जिंदगी में इंडिया नहीं आया और बरेलवी हो गया। हमारा बरेली इतना चीप नहीं है। जब मैं फिजी गया, न्यूजीलैंड, तो वहाँ कोई आला हज़रत का नाम ही नहीं जानता था, मगर अकीदा वही था। ये अहले सुन्नत है, उसका अकीदा है। किसी ने कुवैत में, अबूधाबी में, एमारात में, इराक में, सीरिया में कहा रसूल हमारी तरह नहीं है। उस अरब को भी कहते हैं ये बरेलवी है। अबे वो अरब है, बरेलवी कैसे होगा? बाबा दादा अरबी कह जो रसूल को ऐसा ना माने वो बरेलवी। अच्छा, तो जो रसूल को अपनी तरह ना माने वो बरेलवी है। तो हज़रत जिब्रील भी रसूल को अपनी तरह नहीं मानते। कहा हज़रत जिब्रील भी, मैं नहीं कह सकता उनको बरेलवी, मैं मकाम जिब्रील को इतना तो जानता ही हूं कि हजारों की छौछा, लाखों बरेली जिब्रील की ठोकर में। मगर इतनी खुशी तो हुई कि हमारे मुजद्दिद ने सुन्नियों को वो अकीदा दिया जो अकीदा जिब्रील अमीन है। जी हाँ दोस्तों, आपने मुफ्ती तारिक मसूद की भी बात सुन ली है। मुफ्ती तारिक मसूद ये कह रहे हैं कि भी बिदअती और मुशरिक के पीछे बिल्कुल नमाज नहीं होती, जबकि सैयद हाशमी मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि भी जो कहते हैं लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तरह थे,
जो लोग कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तरह थे, उनको जिब्रील अमीन की ये बात वाज़ेह सुनाई देनी चाहिए कि भाई जिब्रील भी कह रहे थे मेराज के वक़्त कि आका सिदरा से मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि मैं आपकी मिसल नहीं हूँ, आप मेरी मिसल नहीं हैं, ना मैं आपकी मिसल हूँ। पता चला कि नबी हमारी तरह नहीं है, नबी हमारी मिसल नहीं है, ना हम नबी की मिसल हैं। जो कहे नबी हमारी तरह मिसल है उसकी बीच नमाज नहीं होगी। ये सैयद हाशमी मियाँ साहब का फतवा है, उनकी तकरीर का बयान है ये। तो कोशिश करें इन्हीं वीडियोस को सही और मुकम्मल सुन के राय का इज़हार लाजमी किया करें, ताकि पता चले कि आप वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। मज़ीद वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।